ईरान और इजराइल के बीच बीते कुछ दिनों से संघर्ष जारी है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और ज्यादा तेज होता जा रहा है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को पेशकश की कि वे ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में मध्यस्थता करा सकते हैं। पुतिन ने कहा कि मॉस्को ऐसा समझौता करा सकता है जिससे ईरान शांतिपूर्ण तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम भी संचालित कर सकेगा और इजराइल की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी समाधान हो जाएगा। दरअसल एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन मेरे विचार से इसका समाधान हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि उन्होंने अपना प्रस्ताव ईरान, इजराइल और अमेरिका को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि हम किसी पर भी कुछ भी नहीं थोप रहे हैं, हम बस बात करना चाहते हैं कि इस हालात में क्या रास्ता हो सकता है। कोई भी फैसला इन देशों के नेतृत्व को ही करना है। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुए इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से इतर पुतिन ने कहा कि रूस के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं और ईरान के बुशेहर में पहला परमाणु पावर प्लांट लगाने में भी रूस ने मदद की थी। रूस के 2000 कर्मचारी बुशेहर में 2 अन्य परमाणु प्लांट बनाने में ईरान की मदद कर रहे हैं। बता दें कि रूस के पश्चिम एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं जो उसे ईरान इजराइल के मामले में अच्छा और प्रभावशाली मध्यस्थ बनाते हैं। बीते हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी पुतिन ने बात की थी, जिसके बाद पुतिन ने पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने की पेशकश की थी। हालांकि ट्रंप ने उन्हें पहले रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम पर फोकस करने की सलाह दी है। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी तारीफ की और यूक्रेन में शांति कराने के उनके वादे को भी समर्थन दिया। पुतिन ने भी माना कि ट्रंप अगर 2022 में सत्ता में होते तो शायद रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ ही नहीं होता। पुतिन ने कहा कि वे युद्ध विराम के लिए यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं, जिनका कार्यकाल बीते साल ही पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि ईरान इजराइल के बीच पिछले 6 दिनों से जारी जंग हर बीतते दिन के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और ज्यादा तेज हो रहा है। अमेरिका भी अब इस जंग में कूद चुका है। वही अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन यदि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हुआ तो वे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यदि युद्ध और परमाणु हथियार रखने के बीच चुनाव करना है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने में अभी भी देर नहीं हुई है। अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों और उनके परिवारों की निकासी भी शुरू कर दी है। मामले में अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि ऑथोराइज्ड डिपार्चर की स्थिति के तहत अमेरिकी दूतावास के कुछ कर्मी अब इजराइल छोड़ रहे हैं। इस योजना के तहत जो लोग जरूरी नहीं है उन्हें सरकारी खर्चे पर देश से बाहर भेजा जा सकता है। ईरान में हालात बिगड़ते देख भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान भी तेज कर दिया है। बुधवार को 110 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष फ्लाइट दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट में ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल थे। मामले में एक छात्र ने बताया कि हर दिन हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। खास तौर पर तेहरान में स्थिति बेहद गंभीर है। सभी भारतीय छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है और भारतीय अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। छात्र ने आगे बताया कि उन्हें पहले यूनिवर्सिटी से निकालकर आर्मेनिया ले जाया गया, फिर वहां कतर भेजा गया। अंत में वे फिर भारत पहुंचे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।